क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सिक्योरिटी। तो जब हम डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करते हैं, देन वी हैव डिफरेंट डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है या पर्सनल डेटा है वो क्लाउड के ऊपर किसी अननोन हार्डवेयर के ऊपर स्टोर किया जाता है। तो इसमें जो डेटा की सिक्योरिटी होती है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लाइक हमें जो सिक्योरिटी चाहिए नंबर ऑफ डेटा टाइप्स के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा इन ट्रांसमिशन। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब है कि जो डेटा मोशन में होता है, लाइक आल्सो रेफर टू एज डेटा इन मोशन एंड डेटा इन फ्लाइट। इसकी दो कैटेगरीज हैं। Information that flows over the public are untrusted networks such as the internet, and data that flows in the confines of a private network such as a corporate or enterprise local area network। तो हमें क्लाउड के हवाले से जो कंसर्न है वो फर्स्ट कैटेगरी के साथ है, दैट इज इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज over the public or untrusted networks such as the internet, and data that flows in the जो सेकंड कैटेगरी है वो तो लोकल एरिया नेटवर्क में है। तो जो डेटा इंटरनेट के ऊपर है या किसी और होस्ट के पास हमने डिप्लॉय किया है तो उसको हम उसकी सिक्योरिटी का हमें कंसर्न होता है। नंबर टू इज द डेटा एट रेस्ट, दैट इज स्टोरेज। Data at rest in information technology means data that is housed physically on computer data storage in any digital form. Data at rest includes both structure and unstructured data. तो डेटा जो हम किसी भी क्लाउड के ऊपर स्टोर करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसका सिक्योरिटी कंसर्न भी क्लाउड पे होता है। नंबर थ्री है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इंक्लूडिंग मल्टी टेनेंसी मल्टी यूजर। Data processing is generally the collection and manipulation of items of data to produce meaningful information. In this sense, it can be considered a subset of information processing, the change of information in any number or and any manner detectable by an observer। तो डेटा प्रोसेसिंग जिस तरह हम हमेशा पढ़ते हैं डेफिनेशन, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर व्हेन दे आर प्रोसेस्ड वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जब हम मल्टी टेनेंसी इन्वायरमेंट में होते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन क्लाउड एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग services to number of clients, then there may be a security concern for processing of data। Then four type of security for data that is required is data lineage, that is traversal। Data lineage includes the data origin, what happens to it, and where it moves over time। Data lineage gives visibility while greatly simplifying the ability to trace errors back to the root cause in data analytics process। तो इसमें डेटा लाइनेज में हम क्या करते हैं कि डेटा कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये जनरेट हुआ, और इसकी जब तक ये डेस्टिनेशन तक पहुँचा विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर क्या क्या प्रोसेस हुए। तो इस तरह के एनालिटिक्स से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई हमने किसी का कोई जो फेलियर है किसी मशीन का, किसी सॉफ्टवेयर का, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोविनेंस। द टर्म data provenance refer to a record trail that accounts for the origin of a piece of data in a database, document, or repository, together with an explanation of how and why it got to the present place। तो डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पे पहुँचा, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोवेनेंस। तो इट विल provide accountability for the data,
तो इसके लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न होता है। नेक्स्ट है डेटा रिमेनेंस। डेटा रिमेनेंस इज द रेजिडुअल representation of digital data that remains even after attempts have been made to remove or erase the data। तो जो रेजिडुअल डेटा होता है, लाइक आपने कोई सिस्टम खरीदा और उसको आफ्टर अ फ्यू ईयर आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो अब उसकी हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ डेटा जो है वो रिटर्न है। इवन यू हैव फॉर्मेटेड द हार्ड डिस्क, तो उसके ऊपर कोई ना कोई डेटा जो है वो रह जाता है। तो उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, उसके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो बट दिस इज़ आल्सो सिक्योरिटी कंसर्न कि अगर आपने क्लाउड में कहीं से सर्विसेज ली एंड यू मूव फ्रॉम वन वेंडर टू अदर, लेकिन देर इज रेजिडुअल योर डेटा रेमिनेंस, उसका आपने क्या करना है, उसके लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न्स। Solutions include encryption, identity management, sanitation, removal of residual data। तो इसके लिए डिफरेंट solutions हैं जिनको हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ये जो, बिकॉज वी आर होस्टिंग आवर एप्लीकेशन एंड डेटा ऑन अननोन सिस्टम्स, तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डेटा एंड सिक्योरिटी। व्हाट डेटा डज द प्रोवाइडर कलेक्ट। तो जो प्रोवाइडर है वो कौन कौन सा डेटा जो है रिकॉर्ड कर सकता है, लाइक मेटा डेटा, एंड हाउ कैन दिस डेटा बी सिक्योर्ड, और इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कंसर्न है कंज्यूमर का जब भी वो डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट जो इसमें सिनेरियो है दैट इज डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट टाइप का डेटा है उसमें क्या क्या डेटा टाइप्स हैं और उनमें जो इश्यूज आते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। नंबर टू है एक्सेस कंट्रोल, कि जो आपका डेटा है या जो सर्विसेज हैं उनको कौन कौन फिजिकली या वर्चुअली एक्सेस कर सकता है। तो इसके अलावा इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें इंक्रिप्शन एक सॉल्यूशन है। तो उसके लिए जो की मैनेजमेंट है फॉर इंक्रिप्टिंग योर सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्ड। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो ये एक CIA ट्राइड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये CIA ट्राइड जो है ये ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, कि आपका जो डेटा है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रल एंड दैट शुड बी अवेलेबल वेन एवर इज रिक्वायर्ड। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन द क्लाउड। तो ये एक प्रोटोकॉल है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। ये फेडरेशन है which provides common set of policies, practices and protocols in place to manage the identity and trust into IT users and devices across organizations। Trust boundaries and identity access management in a traditional environment, trust boundary is within the control of the organization। ऐसी कंपनी जिसमें आपने क्लाउड को इनेबल नहीं किया या उसने जो एक्सेस मैनेजमेंट है वो अप्लाई नहीं किया, तो उसमें जो ट्रस्ट बाउंड्री है वो विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो टॉप हायरार्की होती है या टॉप मैनेजमेंट होती है उसके पास होती है। इसमें जो ट्रस्ट बाउंड्री में जो इंक्लूड है वो गवर्नेंस है नेटवर्क्स की, सर्वर्स की, सर्विसेज की और एप्लीकेशन की। लेकिन एक क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्रस्ट बाउंड्री है, ये हम बात करें ट्रस्ट नेटवर्क, अनट्रस्ट नेटवर्क, ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जब क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो ट्रस्ट बाउंड्री है वो डायनामिक है, तो ये मूव करती है विद इन द कंट्रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस।
तो जो आइडेंटिटी फेडरेशन है ये एक emerging इंडस्ट्री है that provide best practice for dealing with dynamic and loosely coupled trust relationship in the collaboration model of an organization. तो जो क्लाउड की वजह से ये डायनामिक मूवमेंट होती है कंट्रोल की बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिटी फेडरेशन जो है ये एक नया एस्पेक्ट है आईटी सर्विसेज का, एक अमर्जिंग इंडस्ट्री है तो जो कि प्रोवाइड करती है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है. Core of the architecture is the directory service, which is the repository for the identity, credentials and user attributes. तो इसमें जिस तरह भी ट्रस्ट नेटवर्क होता है या ट्रस्ट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या कुछ होता है, डायरेक्टरी सर्विस वेयर यू कैन ऑथेंटिकेट यूजर्स, रेपोजिटरी जहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं दे उसका उनका जो डेटा है वो सेव होता है, उनके जो क्रीडेंशियल्स हैं या यूज़र एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो रोल है वो डिफाइन किया जाता है. Why identity and access management? It improves operational efficiency and regulatory compliance management. तो जो भी डे टू डे ऑपरेशनल टास्क होते हैं तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मेक देम एफिशिएंट, एंड कोई भी रेगुलेटरी जो उसमें रूल्स होते हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का काम है. इसको जो हम एब्रीवेट करते हैं IAM enables organizations to achieve access control and operational security. Cloud uses cases that need identity and access management. Organization employs accessing software as a service using identity federation. IT admin access CSP management console to provision resources and access for users using a corporate identity. तो इसमें क्लाउड के अंदर जब आप IT आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को इनेबल करेंगे तो IT एडमिन के पास जो है वो CSP मैनेजमेंट कंसोल होता है जिसके ज़रिए वो यूज़र्स को जो है रोल्स या रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं दे कैन क्रिएट अकाउंट्स फॉर पार्टनर यूजर्स इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड यूजर एक्सेस स्टोरेज सर्विस इन अ क्लाउड, एप्लीकेशंस रिजाइडिंग इन अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस स्टोरेज फ्रॉम अनदर क्लाउड सर्विस. तो एक क्लाउड के ऊपर आपने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है तो कहीं दूसरे क्लाउड से कोई यूज़र डेटा वहाँ से एक्सेस करना चाह रहा है तो उसकी भी प्रोविजन की जा सकती है. अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को इनेबल करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज प्रोविजनिंग रिसोर्सेज टू यूजर्स रैपिडली टू अकोमोडेट देयर चेंजिंग रोल्स. तो एक क्लाउड के ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ यूजर टू मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, एंड दे कैन चेंज देयर रोल्स एंड रिक्वायरमेंट. तो उन सब को अकोमोडेट करना दैट इज अ चैलेंज. डिस्परेट फीचर्स, डिफरेंट रोल्स जो हैं डिफरेंट यूजर्स हैं दे नीड डिफरेंट एक्सेस राइट्स एंड दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, तो उनको इनेबल करना एक चैलेंज है. एंड another issue is that need standards and protocols that address the IAM challenges. तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट चैलेंजेस को इशू करे. तो IAM की कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक इफ वी आर डिस्कसिंग ऑथेंटिकेशन, it means verifying the identity of a user, system or service on cloud. Authorization, privileges that a user or system or service has after being authenticated. Access control, तो यूज़र कौन से सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, कौन सी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, दैट इज ऑथोराइजेशन.
तो ऑथेंटिकेशन के बाद है ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन के बाद है ऑडिटिंग। एग्जाम व्हाट एक्शन द यूजर सिस्टम और सर्विस हैज कैरिड आउट, तो उनका लॉग रखना कि कौन सा यूजर है, उसने कौन से रिसोर्स को एक्सेस किया, कौन सी सर्विसेज को यूज किया, ताकि कंप्लाइंस को चेक किया जा सके। चेक फॉर कंप्लाइंस, व्हाई वी नीड दिस, बिकॉज एन एंड यूजर does not need to change the configuration of the system. If he does, then he is violating the compliance. तो उसको चेक करना, लॉग करना, या कोई अनऑथोराइज यूज़र जो आके कहीं पे कोई एक्सेस करता है किसी जो उसके लिए लॉफुल नहीं है रिसोर्स, उसको चेक करता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो उसका लॉग मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग, कि अगर कोई इस तरह का ब्रीच हुआ है तो उसको ऑडिट किया जा सके, ताकि लोगों को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाया जा सके। तो IAM प्रैक्टिस जो है उसको इनेबल करने के लिए इसकी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लाइक वन इज यूज़र मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है IAM प्रैक्टिस को इनेबल करने के लिए, दैट इज़ यूज़र मैनेजमेंट। फॉर मैनेजिंग आइडेंटिटी लाइफ साइकिल, यूज़र इज़ एन आइडेंटिटी, तो यूज़र कहाँ कैसे लॉगिन होगा, कौन सी सर्विसेज उसको अवेलेबल होंगी, तो दैट इज़ यूज़र मैनेजमेंट। देन ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, authentication management, we will validate how we will validate that user into system. Then authorization management, what roles a user can play, what services and resources user can access, that is authorization. Then access management, what kind of access a user can have, like power level, administrator level, privileged or not, or a guest level. तो ये एक्सेस मैनेजमेंट भी जो है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द IAM प्रोसेस। देन एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोविजनिंग, कौन सी एप्लीकेशंस की जो अवेलेबिलिटी है किसी यूज़र को। देन मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, मेक द यूजर्स अकाउंटेबल फॉर सर्टन एक्शंस। देन क्रीडेंशियल एंड एट्रीब्यूट मैनेजमेंट, इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, कि कौन सा यूज़र या कौन सी एंटिटी को क्या क्या इंटाइटलमेंट्स हैं। identity federation management, then centralization of authentication and authorization, and at the end compliance management, कि जो रूल्स और प्रोटोकॉल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्रीड हैं, तो तमाम जो यूजर्स हैं या जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट कंप्लाई with those protocols and standards. Getting ready for the cloud. तो अब ये जो इंडस्ट्री है IAM इंडस्ट्री, इसमें बहुत सी अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे प्रोवाइड प्लान्स हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और एक जो यूज़र है वो कैसे ऑथेंटिकेट हो सकता है। तो अब जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेंडर्स हैं IAM के, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के, वो इसको आइडेंटिटी मैनेजमेंट को एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए, वो एक डिफरेंट इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक SAML, दिस इज सिक्योरिटी assertion markup language. Then WS Federation, वेब सर्विस फेडरेशन, और इसके अलावा लिबर्टी ऑफ अलायंस ऑफ 150 स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो ये solutionreview.com एक वेबसाइट है। तो इसमें एक डायरेक्टरी है जिसमें जितने भी वेंडर्स हैं जो आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दे आर लिस्टेड। तो इसकी जो
डायरेक्टरी है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसमें ये डिफरेंट लाइक ब्रॉडकॉम, फ्यूजन, फोर्ज रॉक, IBM, ऑक्टा, माइक्रोफोकस, माई लॉगिन, डिफरेंट इसमें जो वेंडर्स हैं जो क्लाउड के, इसमें सेल्स फोर्स भी है, डिफरेंट जो वेंडर्स हैं जो क्लाउड का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दे कैन आल्सो रिव्यू योर सॉल्यूशंस। इस तरह अगर हम इसका देखें सॉल्यूशन ओवरव्यू, विद इट्स फ्लैगशिप एविटियर आइडेंटिटी मैनेजमेंट सूट्स, California based solution provider, Avitier offers a suite of independently licensed IM products focused on offering usability and quick time to value. Avitier's most prominent strength is its unique approach, which extends its IM automation and self service capabilities beyond the traditional enterprise use cases. Well known for its security analytics, IBM entered the IDaaS, Identity Management as a Service market, in 2014 with the purchase of Lighthouse Security Group. IBM has since established itself in the market with its cloud identity service, offering a rebranding of Lighthouse's Identity Management as a Service product. तो इस तरह डिफरेंट जो वेंडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे है, तो ये सॉल्यूशन रिव्यूअर्स हैं, दे प्रोवाइड आइडेंटिटी मैनेजमेंट एज ए सर्विस, ताकि आप अपना जो भी क्लाउड का सॉल्यूशन है उसको यहाँ से रिव्यू कर सकें। अब जो डिफरेंट रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के या क्लाउड के लिए जो यूज़ होते हैं, उसमें है एक SAML, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। Security Assertion Markup Language Provisioning Markup Language is an XML-based framework being developed by OSIS for exchanging user, resource, and service provisioning information between cooperating organization. तो जो आप किसी भी यूज़र को कोई रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप इसके ज़रिए सेटअप कर सकते हैं। Then XACML, Extensible Access Control. Markup language, the standard defines a declarative, fine-grained attribute-based access control policy language, an architecture, and a processing model describing how to evaluate access requests according to the rules defined in policies. Then we have another standard and protocol, OAuth, an open protocol to allow secure authorization in a simple and standard method from web, mobile, and desktop application. तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं। इसमें कुछ ओपन सोर्स भी हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है IAM को इनेबल करने के लिए। तो IAM के जो स्टैंडर्ड्स हैं एंड स्पेसिफिकेशन जो कंज्यूमर्स के लिए हैं वो ओपन आईडी है, इंफॉर्मेशन कार्ड्स हैं, ओपन अथेंटिकेट है, या ओपन अथेंटिकेशन APIs हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। IAM प्रैक्टिसेस इन द क्लाउड। तो अभी जो करंट प्रैक्टिसेस हैं IAM की क्लाउड में वो है क्लाउड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ यूज़र आइडेंटिटीज इन द क्लाउड, and federated identity. Enterprise and enterprise identity provider within an organization perimeters and cloud-based identity providers. तो ये क्लाउड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रैक्टिस में है इस वक्त IAM में, और इसके अलावा जो फेडरेटेड आइडेंटिटी है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, दिस इज फेडरेटेड आइडेंटिटी, ये भी एक प्रैक्टिस है जो क्लाउड में इनेबल्ड है। इसके अलावा क्लाउड ऑथराइजेशन मैनेजमेंट में XACML
ये ऑथराइजेशन के लिए जो मॉडल है ये यूज़ किया जाता है। देन RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। Role based access control is a method of regulating access to computer or network resources based on the roles of individual users within an enterprise। तो जो रोल्स इंटरप्राइज ने किसी यूज़र को असाइन किए हैं तो उसके एक्सेस कंट्रोल के RBAC को यूज़ किया जाता है। लाइक किसी यूज़र को एडमिन बनाया है या किसी यूज़र को पावर यूज़र है, कोई गेस्ट यूज़र्स हैं, तो उनकी जो कंप्लाइंस है उनके लिए और उसके जो एक्सेस कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डुअल रोल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र्स, और इसके अलावा जो IAM सपोर्ट है कंप्लाइंस मैनेजमेंट के लिए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड IAM प्रैक्टिस।